हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों, आज मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं किसान मीडिया YouTube चैनल के परिवार की तरफ से। सभी किसान भाइयों को 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में बताने वाला हूं जिसकी खेती करके आप लोग बहुत ही कम समय में लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब मैं आपको किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग बरसात में यानी अगस्त के महीना में जो ग्वारफली की खेती होती है यानी क्लस्टर बीन की खेती होती है, उसको लगा करके आप लोग 1 एकड़ के खेत से कितने पैसे कमा सकते हैं। और किसान भाइयों, जो क्लस्टर बीन यानी कि ग्वारफली का जो बाजार भाव होता है, मंडी रेट होता है, एकदम उसके मार्केट की मंडी रेट की भाव की बात करते हैं तो किसान साथियों, लगभग में जो अभी जायद की फसल थी, इसका लगभग में आपको मार्केट में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए और 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसका भाव देखने को मिला होगा। और किसान साथियों, अभी जो आप लगाएंगे लगभग में यह जो किसान भाई 25 अगस्त के आसपास में ग्वारफली की बुवाई कर देते हैं तो उनको आने वाले समय में मंडी भाव बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि लगभग में जो ये फसल है लगभग में दीपावली के आसपास में और कई बाद में वैरायटी के अनुसार तैयार हो जाएगी। उस टाइम पर आपको कटाई मिलने लगेगी और मार्केट में एक उस टाइम पर एक उच्च हाई क्वालिटी के मंडी रेट भाव चलते हैं किसान साथी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ग्वारफली की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगस्त के माह में ग्वारफली की खेती करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। आज मैं ये सीक्रेट फार्मूला A to Z जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और तो किसान साथी, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको ग्वारफली की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आप लोग ग्वारफली की खेती करके लाखों रुपए आराम से कमा सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि इसके मंडी रेट जो होते हैं वो हमेशा 1 नंबर के रहते हैं और अच्छी क्वालिटी यदि आपकी फसल तैयार हो जाती है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है किसान साथियों। तो बस बने रहें वीडियो को। अब मैं ज्यादा दिन ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसान भाइयों, आपसे हमारी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि किसान साथी जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो किसानों से जुड़े हुए, खेती से रिलेटेड हमेशा इसी YouTube चैनल किसान मीडिया पर लाता रहता हूं। और किसान भाइयों, जो किसान भाई फेसबुक को चलाते हैं और तो हमारे फेसबुक पेज किसान मीडिया पर भी जाकर के वहां हमको फॉलो करें और लाइक करें। वहां पर भी हम खेती से जुड़ी हुई अपडेट डेली के डेली न्यूज लाता हूं किसान भाइयों। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चले करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार एक बार फिर से प्यारे किसान भाइयों। तो अब मैं आपको ग्वारफली की खेती के बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो किसान साथियों, किसी भी फसल की बुवाई करने से पहले आपको लगभग में 5 से लेकर के 10 ऐसे सीक्रेट फार्मूला यानी कि पॉइंट मालूम होना चाहिए, जिससे कि एक आप बेहतरीन उन्नत खेती, एक अच्छी उपज ज्यादा ले सकें। तो किसान साथियों, उन्हीं में से मैं आपको कहीं लगभग में 4 से लेकर 5 सीक्रेट पॉइंट बताने वाला हूं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा किसान साथियों, 1 नंबर पर रखना चाहूंगा कि जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने खेत की अच्छी तरीका से गहरी जुताई नहीं कराई है, यानी कि चौमास का महीना चल रहा है और इस टाइम पर मानसूनी जो बारिश होती है किसान साथियों, हर एक जगह पर टाइम पर हो रही है। तो इसीलिए किसान भाइयों ने अभी तक अपने खेत की गहरी जुताई नहीं कराई है तो लगभग में 2 बार हैरों से गहरी जुताई करा लें। फिर उसके बाद में किसान साथियों, नंबर 2 पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि आपको ग्वारफली की खेती वैसे तो हमारे भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी उपज के लिए, एक उन्नत खेती के लिए हमको एक बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में
6 से लेकर के 6.8 के आसपास में हो तो पर्याप्त रहता है, एक उन्नत खेती हो जाती है और आपको एक उच्चतम जो फसल होती है वो प्राप्त होती है। और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हाई प्रोडक्शन होता है। नंबर 3 पर मैं आपको बात करूंगा किसान साथियों कि अभी जो है बारिश का सीजन चल रहा है, तो इस टाइम पर मानसूनी बारिश जगह पे जगह हो रही है। तो इसके के लिए आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जल भराव जैसी जो समस्याएं होती है वो नहीं पाई जाए, या थोड़ा बहुत हो भी तो किसान साथियों वहां पे उच्च जल निकास की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो हो। फिर उसके बाद में नंबर 4 पे मैं बात करना चाहूंगा किसान साथियों, आपको 1 एकड़ के खेत में बर्मी कंपोजिट की जो खाद होती है लगभग 5 से लेकर के 8 कुंटल के आसपास में आपको डालना है। और वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद की यदि हम बात करते हैं किसान साथियों, तो लगभग में आपको सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से लेकर के 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ के खेत में आपको डालना है। फिर उसके बाद में एसएसपी की यदि हम बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में 50 किलोग्राम डालना है। और यदि हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आपको डालना है पहले ही बुवाई के टाइम पर। और फास्फोरस की बात करते हैं तो किसान साथियों 30 से लेकर के 35 किलोग्राम डालना है। और पोटास की बात करते हैं तो 25 से लेकर के 30 किलोग्राम आपको पहले ही खेत में मिला देना है। फिर उसके बाद में नंबर 5 पॉइंट पे मैं बात करना चाहूंगा किसान साथियों कि आपको अच्छी तरीका से 2 बार कल्टीवेटर से खेत की जुताई कराना है। और यदि आपका खेत तब भी भुरभुरा ना हो तो एक बार आप रूटावेटर की सहायता से खेती को जुतवा सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप अपने खेत की अच्छी तरीका से क्यारियां बनाएंगे। अब क्यारियों बनाते समय पर आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपकी जो क्यारियां हैं किसान साथियों लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। और यदि हम लंबाई की बात करते हैं किसान साथियों तो आपकी खेती के अनुसार, आपकी जो खेती की लंबाई होती है उसके अनुसार आप अपनी लंबाई में विभाजित कर लीजिएगा। और किसान साथियों यदि आप थोड़ा बहुत खेती करते हैं लगभग में 1 एकड़ के आसपास में, तो आपको सबसे नंबर 1 विधि होती है किसान साथियों, आप खुरपी की सहायता से एक खुरपी पे बीजों का बुवाई कर देंगे। और उसके बाद में किसान साथियों यदि आपको 1 हेक्टर 2 हेक्टर 3 हेक्टर ज्यादा खेती में फसल करना है तो आपको जो बैलों के द्वारा चालित हल होता है उसमें कूड़ विधि से आप धीरे धीरे कूड़ से बह सकते हैं, बुवाई कर सकते हैं। अब बुवाई के टाइम पे आपको बेहतरीन ध्यान रखना होगा कि आपको एक उच्च क्वालिटी की हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो हाइब्रिड वैरायटियां होती हैं वो आपको एक उच्च क्वालिटी की फसल प्राप्त कराने में मदद करेंगी। और सबसे ही ज्यादा किसी भी फसल की एक उच्च क्वालिटी की और उच्च पैदावार होती है तो उसमें सबसे ज्यादा 60% निर्भर करता है उसकी वैरायटी पर। तो इसकी जो वैरायटियां होगी मैं कल सुबह वाले जो वीडियो होगा मैं उसमें आपको देने की कोशिश करूंगा। और किसान साथियों अब हमारे लगभग में 2 वीडियो आया करेंगे पर डे। एक आपको सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में मिला करेगा और ये जो शाम वाला है वो आपको लगभग 7 से लेकर के और 6:30 से लेकर के 7 बजे के आसपास में आपको मिला करेगा। और दोनों वीडियो पर आप लोग सभी किसान भाई ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले समय में खेती को निर्भर आत्मनिर्भर भारत हो रहा है। तो आप सबसे ज्यादा किसान भाई इस टाइम पर सब्जी की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो मैं आपको एक सही फसली और आपको एक उच्च हाई क्वालिटी की खेती कराने में मदद करूंगा किसान साथियों। किसी भी प्रकार की आपकी खेत में फसल हो, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी हो, कोई भी आपकी खेत में समस्या हो, कोई भी बीमारी से लेकर के कोई भी खेती करना चाहें तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर 100% बताने की सोल्यूशन करूंगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग बुवाई कर देंगे और बुवाई के बाद में लगभग में यदि आपके खेत में थोड़ा बहुत नमी है तो सही है, यदि नमी थोड़ा कम है। और बुवाई के बाद में लगभग में 6 से लेकर के 8 दिन के आसपास में आपका जो जर्मिनेशन है, बीज का जो जमना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और 6 से लेकर के 7 और 8 दिन के आसपास में सारे जो बीज होते हैं वो जमाते हैं। और किसान साथियों उसके बीच में ये थोड़ा बहुत बारिश होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके खेत में किसी प्रकार से पानी को जो भरा हुआ है वो नहीं रहना चाहिए। पानी का भरा हुआ तो आपकी जो फसल है किसान साथियों वहां से आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल सकता है। वैसे आप निश्चित रहिएगा क्योंकि ये जो गौरफली की खेती होती है कि साथियों वो 2 बीजपत्री होती है और 2 बीजपत्री जो सी फसल हो उसमें थोड़ा बहुत यार पानी भी खेत में भरा होगा तो वहां से आपकी जो फसल है नष्ट नहीं होगी, सारा 1 बाई 1 पौधा है वो ऊपर निकल के आएगा किसान साथियों, ये मेरा वादा है। फिर उसके बाद में लगभग में जब आपकी जो फसल है लगभग में 8 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हो जाए तो उस टाइम पे आपको खरपतवार निकल आते हैं तो पहली निराई गुड़ाई आपको करना चाहिए। और लगभग में टाइम से पानी ना हो,
बारिश ना हो तो आपको लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पहली सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में दूसरी सिंचाई पर आपको निराई गुड़ाई करना है। तीसरी के बाद में आपको चौथी सिंचाई पर फिर निराई गुड़ाई करना है, क्योंकि 2 निराई गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि हम इस वाली जो फसलें होती हैं इसमें हम किसी प्रकार की कोई भी पहले ही स्टैम्प डाल सकते हैं बुवाई के टाइम पर, और बाद में हम कोई हर्बिसाइड इसमें दवाएं जो है नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब्जी की खेती है साथियों। फिर उसके बाद में आपको टाइम पे पानी देना है 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर। और किसान साथियों आपकी जो फसल है एकदम कच्ची फलियां तोड़ने की बात करते हैं तो लगभग में बुवाई के लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है। एकदम पकाने की बात करते हैं तो लगभग में 75 से लेकर के 80 और 85 दिन के आसपास में तैयार हो जाती है ये जो फसल है। फिर उसके बाद में किसान साथियों 1 एकड़ के खेत में एकदम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो लगभग 100 से लेकर के 125 कुंटल के आसपास में एक हाईएस्ट प्रोडक्शन बताए हुए पोंटे के अनुसार यदि आप खेती करेंगे तो आपको एक तांडव प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा बम्पर उत्पादन यदि आप बताए हुए पोंटों के अनुसार खेती करते हैं तो। फिर उसके बाद में किसान साथियों मार्केट में उस टाइम पे लगभग में 30 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में भाव मिलता है, तो आपको एक बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और किसान साथियों कौन कौन किसान भाई ग्वारफली की खेती करना चाह रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन कौन किसान भाई के खेत में ग्वारफली की जो बुवाई है वो लगी हुई है, उसका जो उत्पादन है वो चल रहा है, और आपके खेत में कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें, अपनी राय जरूर दिया करें, ताकि मैं आपकी जो राय है किसान भाइयों के पास में शेयर कर सकूं किसान साथियों। और किसान साथियों सभी किसान भाइयों से एक और हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो किसान भाई कौन से जिला से कौन से राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमको भी पता चल सके। और सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि सभी किसान भाई हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें साथियों। और किसान साथियों आपको ये ग्वारफली की खेती कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं, और लाइक जरूर करें, और अपने साथी के किसान भाइयों के पास में शेयर जरूर कर दिया करें किसान साथियों। और आज की ये ग्वारफली की खेती में यहीं पे रोक रहा हूं, और मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।